दोस्तों, अगर आप एक ऐसे इंसान हो जो लाइफ में बहुत कुछ करना चाहते हो, बहुत कुछ उखाड़ना चाहते हो, बहुत पैसा कमाना चाहते हो, लेकिन आपका टाइम खराब चल रहा है या आपकी कम कमाई है और आपके पास खुद अपना काम शुरू करने के लिए भी पैसा नहीं है, तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। इसी वीडियो में आपके सभी प्रॉब्लम का सल्यूशन मिल जाएगा। जरा सोचिए, क्या हो अगर आप 15 साल का लक्ष्य केवल 1 साल में हासिल कर लो और जितना पैसा लोग 8 से 10 साल में कमाते हैं उतना तुम सिर्फ 1 ही साल में कमा लो। यार, जिंदगी तो बन जाएगी, तुम्हारी लाइफ में पैसा ही पैसा होगा। बट इसके लिए तुम्हें इन 4 गोल्डन रूल्स को फॉलो करना होगा। इससे आप सीमित आय से भी अमीर बन सकते हो। ये कोई ऐसे वैसे रूल्स नहीं है, ये रूल्स दुनिया के सबसे सफल लोगों के द्वारा लिए गए हैं। चलिए शुरू करते हैं। रूल नंबर 1, लिव ऑन लेस, यानी कि कम से कम रिसोर्सेस में अपनी जिंदगी जीना सीखो। ऑथर कहते हैं कि जो व्यक्ति अमीर दिखने में विश्वास रखता है उनका ज्यादातर फोकस मटेरियल चीजों को बाय करने में रहता है। वह उन चीजों को बिना किसी जरूरत के बाय कर लेता है जिनसे वो रिच दिख सके, जबकि जो व्यक्ति रियल रिच होता है वो उन चीजों को बिल्कुल भी बाय नहीं करेगा जिनकी उन्हें कोई जरूरत ही नहीं होती। वह हमेशा कम से कम खर्चा करने की कोशिश करता है और कभी भी फिजूल खर्चा नहीं करता। इनमें सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है रतन टाटा सर, जिनके पास इतना पैसा होने के बावजूद भी सिंपल लाइफस्टाइल जीते हैं। और इसके उलट दूसरा एग्जाम्पल है हमारे पास माइक टायसन का, जो एक सक्सेसफुल बॉक्सर और स्पोर्ट पर्सन है। एक टाइम था उनके पास करोड़ों की संपत्ति थी, लेकिन दिक्कत यह थी कि उनके अपने खर्चों पर कोई कंट्रोल ही नहीं था। वो अपनी डेली लाइफ में इतना पैसा खर्चा करते थे जिनसे कोई भी साधारण व्यक्ति इन्वेस्ट करके अमीर बन सकता था, और यही कारण था कि उनकी ज्यादा दिन तक अमीरी टिकी ही नहीं और जल्द ही वह अपनी ओवर स्पेंडिंग के कारण बैंक करप्ट हो गए। ऑथर का मानना है कि अमीर बनने में और अमीर बने रहने में जमीन आसमान का अंतर होता है, क्योंकि इस युग में आप कई तरीके से पैसे कमा सकते हो और अमीर बन सकते हो। नंबर 2, लेसन नंबर 2, अवॉइड डेप्ट लाइक द प्लेग। दोस्तों, डेप्ट यानी कर्जा एक प्लेग जो कि एक बीमारी होती है की तरह होता है। यदि आप इसके चंगुल में एक बार फंस गए तो यह तुम्हारे पूरे जीवन को ही खत्म कर देगा। इसलिए मेरा भी सजेशन यही है कि जितना हो सके किसी भी प्रकार के डेप्ट से दूर रहना चाहिए। ऑथर कहते हैं कि पहले आपका जीवन का उद्देश्य होना चाहिए कि आपके ऊपर कोई भी कर्जा ना हो, और यदि किसी इमरजेंसी के कारण आपको कर्जा लेना पड़ा तो जल्द से जल्द उसे छुटकारा पाने की कोशिश करना चाहिए, वरना वो आपकी लाइफ को नरक बना देगा। मित्रों, हमारे चैनल का एक ही मकसद है, लोगों को अमीर बनाना। और अगर आप भी अमीर बनकर कमबैक करना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। रूल नंबर 3, मेक एन इमरजेंसी फंड। इसे एक एग्जाम्पल से लेते हैं। एग्जाम्पल, मान लो आपने न्यू ईयर पर रेजोल्यूशन ले लिया। आप एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन बनोगे और अपने पैसों को पार्टीज में बर्बाद करने की बजाय सेव करके इन्वेस्ट करोगे। लेकिन नेक्स्ट डे आपको मेडिकल इमरजेंसी आने की वजह से वो पैसा खर्च करने पड़े, जिससे आपकी सेविंग्स और इन्वेस्टिंग का प्लान पूरी तरह फ्लॉप हो जाता है। और इसी वजह से ऑथर डेब रामसे हमेशा कहते हैं कि हमें किसी भी रेनी डेज के लिए इमरजेंसी फंड क्रिएट करना चाहिए, जहां पर हमें मिनिमम $1000 जरूर रखने चाहिए, जो इंडियन रुपीस के हिसाब से लगभग 83,000 होते हैं। आपको ये पैसे किसी ऐसी जगह पर कैश के रूप में रखने चाहिए जिन्हें आप बिल्कुल ईजिली एक्सेस कर पाओ। और तो और अपने इमरजेंसी फंड को कहीं इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए और ना ही अपने बैंक अकाउंट में रखने चाहिए, क्योंकि मुझे और आपको दोनों को पता है कि अगर ये पैसे आपने सेविंग अकाउंट में रखे तो आप हर जगह QR कोड स्कैन कर करके वो सारा पैसा खर्च कर दोगे। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट रूल की। रूल नंबर 4, पावर ऑफ कंपाउंडिंग। पावर ऑफ कंपाउंडिंग का सबसे अच्छा एग्जाम्पल इंडेक्स फंड है, यानी अपनी इनकम में से पैसे सेव करके इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करो। इस लेसन में ऑथर का सजेशन है कि हमेशा इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करो। इसके लिए आपको सबसे पहले फोकस अपनी सेविंग्स पर करना होगा। इसके लिए आपको अपने खर्चों को मिनिमाइज करना चाहिए।